जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों यदि आप 10th पास है और झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि JSSC ने 10th लेवल पे एक वैकेंसी निकाली है जो कि लगभग 500 सीट के लिए वैकेंसी है। तो यदि आप भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आए कि ये कौन सा विभाग में आपको नौकरी करना है और इसको कैसे आप पास करेंगे या फिर कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितना उम्र रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के तहत आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आप तक मिलता रहे। तो चलिए देखिए, JSSC ने 10th लेवल पर एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है झारखंड मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इस नोटिफिकेशन के तहत दो जो कैटेगरी है उसमें आपको बहाल करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वो जो दो कैटेगरी कौन है और उस कैटेगरी में आपको जॉब पाने के लिए क्या क्या जो क्वालिफ़िकेशन है, वो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि ये आपका जो क्वालिफ़िकेशन होगा वो क्या क्या होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या क्या दो कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग। ठीक है, ये जो कैटेगरी है इसमें आपको कम से कम तो 10th तो पास होना ही है, उसके साथ साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क डाइनिंग, प्रिंटिंग, इनमें से किसी एक में उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय 10th+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर या टेक्सटाइल में उत्तीर्ण होना होगा। यदि इस चीज़ को आप धारण करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप उत्तीर्ण हैं, तो आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा सीट है वो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी वही है कि आपको मैट्रिक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को धारण करते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो उम्र सीमा होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात कि आप सभी को पता है कि उम्र सीमा किसी भी जॉब के लिए 18 वर्ष लगभग होता है। तो 1/8/2021 को ये 18 वर्ष की गणना की जाएगी। न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम जो है ST/SC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है, जो कि आप सभी को पता है कि जातियों के अनुसार उम्र सीमा में जो होती है आपको आरक्षण मिलता है। तो अधिकतम 40 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष दिया गया है। और बात कर लेते हैं कि जो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो 100 रुपया सभी के लिए है, लेकिन झारखंड राज्य के ST/SC के लिए वो 50 रुपया रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, किस बेस पे एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा जो कहलाएगा मेंस। मेंस एग्ज़ाम के तहत ही आपका सिलेक्शन होगा और मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका 3 पेपर में। पहला पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। हिंदी से 80 प्रश्न और इंग्लिश से 40 प्रश्न, दोनों मिला के होते 120 प्रश्न। तो आपको पहला पेपर में 120 प्रश्नों के साथ हिंदी और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर रीजनल लैंग्वेज, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार ने 12 रीजनल लैंग्वेज को मान्यता दी है, जैसे नागपुरी, खोटा, उड़िया और मुंडारी। इन सभी लैंग्वेज में आप किसी एक लैंग्वेज को आप लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे यदि आप नागपुरी लेना चाहते हैं तो आप नागपुरी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। खोटा लेते हैं तो खोटा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप बंगाली लेते हैं तो बंगाली से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मुंडारी लेते हैं तो मुंडारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में बेसिकली आपका जो होगा रीजनल लैंग्वेज से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पेपर 3 होगा वो सबसे मेन पेपर 3 आपका होगा। पेपर 3 में होगा 120 प्रश्न। पेपर 3 में 120 प्रश्न के साथ 50 नंबर
उसी में इंक्लूड है। 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो झारखंड जीएस से होगा। झारखंड जीएस के साथ साथ सामान्य गणित होगा, सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पेपर 3 में कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सभी क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया, उन सभी क्राइटेरिया को मिला के आपको 120 प्रश्नों के साथ ये सवाल पूछे जाएंगे और कम से कम आपको 30% अंक इसमें लाना अनिवार्य है। यदि आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपका जो पेपर होगा वो जांच नहीं किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में आने का तो सवाल ही नहीं होता। इसलिए आपको कम से कम पेपर 3 में 30% अंक लाना अनिवार्य है। जिस सेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सेक्टर में आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दूसरा जो है एग्ज़ाम है। यदि आप एग्ज़ाम मेंस जो है अच्छा से क्लियर कर लेते हैं तो सिर्फ मेंस ही है इसमें, यदि आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग हो जाता है। क्योंकि आप यदि सभी कोई जो है, बहुत कोई ऐसे हैं जो इस फील्ड में इस फील्ड का सर्टिफिकेट धारण नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो रेशम कीट और ये फिर कीट पालक और ये सब चीज़ में, हस्तशिल्प में मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। तो जिनका हॉबी होगा या फिर इस क्षेत्र में गए होंगे, इस क्षेत्र में पढ़ाई किए होंगे, तो उनके लिए अच्छा मौका है और उनके लिए नौकरी पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी इस फील्ड में हैं, हस्तशिल्प और कीट पालक, रेशम, सेरीकल्चर, इस सब क्षेत्र में हैं और वो पढ़ाई किए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। वो इस विभाग में आप अप्लाई कर सकते हैं और झारखंड सरकार में आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आने वाली हर एक वीडियो की मिलती रहे। और यदि और भी कोई जानकारी चाहिए इस विज्ञापन से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस विज्ञापन के साथ साथ अन्य किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद।